नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान संतोष सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं आप? थैंक यू कंचन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं भरतिया ग्रुप की एक कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, जो कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और न्यूट्रोसिटिकल्स में काम करती है। कंपनी का 40 सालों का जो है एक पीरियड, एक जर्नी रही है। पहले वैम ऑर्गेनिक केमिकल के नाम से जानी जाती थी और बाद में फिर जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल्स, और उसके बाद फिर वहाँ से ये डिमर्ज होके एंटिटी लास्ट ईयर ही डिमर्ज हुई है और एक अलग अपने अस्तित्व में आई है। कंपनी में अगर देख लें कि लास्ट के 40 सालों में जो प्रोडक्ट कंपनी ने जोड़े हैं उसमें केमिकल इंटरमीडिएट्स के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि एसिटाइल्स या एसिटाइल एनहाइड्राइड जिसे हम कहते हैं वो बनाती है। और उसके बाद केमिकली में स्पेशलिटी केमिकल्स है वो कंपनी बनाती है। और फिर कुछ वाइटामिन B4 के प्रोडक्ट्स हैं, B3 के प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपनी बनाती है। कंपनी का हम जब कभी भी पोर्टफोलियो के लिए कोई भी स्टॉक चुनते हैं, चुनने में जो सबसे बड़ी चीज़ हमको देखने को चाहिए जो हमें, कि कंपनी एटलीस्ट एक लीडरशिप पोजीशंस में हो, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटर के रूप में हो। क्योंकि जब कभी भी कुछ भी हम लेते हैं और जो एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर हम करते हैं, तो हमेशा हम अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं और उसका एक्सपीरियंस हमको अच्छा हो, ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं। लेकिन ये कंपनी जो चीज़ें बनाती हैं वो डायरेक्ट कस्टमर के लिए नहीं बनाती हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में जिस तरह से केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें बनती हैं उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो लीडरशिप पोजीशंस अपने ही प्रोडक्ट में, जिस सेगमेंट में है कंपनी, उसमें है। ग्लोबली जो कह लें कि नंबर 1 है, जहाँ पर कि पेरिडाइन डेरिवेटिव्स की बात होती है, और ग्लोबली अमंग टॉप 2 कंपनीज में आती है पेरिडाइन और बीटा पेरिडाइन जो बनता है उसमें। कंपनी का जो नियासिनामाइड है उसमें भी एक ग्लोबल लीडरशिप है, और अमंग टॉप 2 विटामिन B3 नाइसिन और नाइसिनामाइड में है कंपनी। और लीडरशिप है कंपनी की विटामिन B4, जहाँ पर कि कोलिन क्लोराइड कंपनी बनाती है। और इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड जिसे हम कहते हैं, और उसमें अमंग्स टॉप 2 ग्लोबली कंपनी में आती है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है बायो बेस्ड एसिटिल्डाइड में। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आप एक अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और जहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशंस हैं, तो लीडरशिप पोजीशंस में आपको फ़ायदे क्या होते हैं कि कंपनी का जो भी क्षेत्र या उस जिस भी सेगमेंट में कंपनी हो है, अगर ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ का जो पाई है इस कंपनी के पास जो आपके पोर्टफोलियो में है उसमें ज़्यादा होगा। और यही कारण रहा है कि कंपनी को हमने पोर्टफोलियो में जगह दी है। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें और रेवेन्यू सेगमेंटेशन बाय रीजन अगर बात कर लें, तो कंपनी का तकरीबन 64% इंडिया से है। लेकिन उस 64% में अगर हम देखेंगे 17% के आसपास कंपनी डोमेस्टिक ही माल बेचती है, लेकिन वो माल कहीं ना कहीं इंटरनेशनली कंज्यूम हो जाते हैं। और उसके बाद यूरोप में काफ़ी बड़ा जो है कंपनी का रेवेन्यू पोर्शन है। अगर आउटसाइड इंडिया की बात कर लें तो 21% के करीब है। नॉर्थ अमेरिका से कंपनी 5% रेवेन्यू गार्नर करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% के करीब करती है। और जिसमें कि 18% है और 3% के करीब कंज्यूमर के यूजर्स कंपनी बनाती है। कंपनी के कह लें कि पूरी दुनिया में 1500 कस्टमर हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में 470 हैं, और न्यूट्रिशन और हेल्थ सोल्यूशन में 460, और केमिकल इंटरमीडिएट्स में 570 कस्टमर हैं इनके। और जो टोटल इनके पास प्रोडक्ट जो बास्केट्स हैं वो 125 प्लस प्रोडक्ट बास्केट है, उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स में 70% के करीब है। ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू सेगमेंटेशन रहा है। और अगर इंडस्ट्री वाइज की जो एंड यूजर इंडस्ट्री है, वो उस इंडस्ट्री में जो कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसका जो यूज होता है, तो फार्मास्यूटिकल्स में 37% के करीब है, न्यूट्रिशन में 20% है, और एग्रो में 22% के करीब है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ सोल्यूशन में 48% के करीब है,
और कह लें कि केमिकल इंटरमीडिएट्स जो है उसमें 9 हैं कंपनी के पास। और कंपनी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू एबिटा मार्जिन के लिहाज से हम अगर देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल ही इनका एक बड़ा एबिटा मार्जिन वाला बिजनेस है। और उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद केमिकल इंटरमीडिएट्स जो कंपनी बनाती है वो है। कंपनी का जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की बात हम कर लें तो उसमें स्पेशलिटी केमिकल जैसा हमने बताया, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड सॉल्यूशंस और केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। तो सबसे जो कह लें कि एक तरह का जो इनका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें जो कि पहले पायदान पे बनती हैं, जैसे जब कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो तो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स हम पहले बनाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में देखें तो एसिटाइल्स और स्पेशलिटी एथेनॉल बनता है और उसका 37% जो है नेक्स्ट लेवल जो कह लें कि स्पेशलिटी केमिकल्स का लेवल है वहाँ पर ही कंज्यूम कर लिया जाता है। वो 37% जो केमिकल इंटरमीडिएट्स के रूप में बनता है। अब स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर लें, जब कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है उसका 52% जो है उनका पिरिडाइन और पिकोलाइंस जो है उनके न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस के अंदर कंज्यूमेट हो जाते हैं। तो इंटरनली भी मतलब कहने की जो इंटीग्रेटेड मॉडल है वो खुद ही बना के खुद ही यूज करके और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट की तरफ बनाते हैं ये। अगर हम सर रिजल्ट्स पे जाएं तो रिजल्ट्स का क्या है? देखिए, रिजल्ट्स के बारे में अगर देखें तो हाल फिलहाल हमने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है कंपनी के स्टॉक प्राइस में, और उसका कारण जो कंपनी बताती है, क्योंकि अभी इन दिनों आपको ध्यान होगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं सारी चीज़ों के, जिसके कारण कि हुआ है इनका रिजल्ट्स या एबिटा कह लें वो काफ़ी श्रिंक हुआ है पहले से। कंपनी उसमें 2 जो मेन रीज़न बताती है उसमें है कि इनके जो न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन का जो बिज़नेस है उसके परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुए हैं और एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बर्ड और स्वाइन फ्लू जैसी चीज़ें यूरोपियन यूनियन में और यूएस रीजन में रही हैं, जिसके कारण कि इनका लोअर डिमांड रहा है, क्योंकि ये एनिमल विटामिन भी बनाते हैं। और इसी के कारण जो है ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं लेकिन बिजनेस के, क्योंकि ये फ्लू का एक पीरियड होता है, उसके बाद जब चला जाता है तो वो सारी चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं। कुछ चीज़ें रही हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में जहाँ पर कि इनको मार्जिन हिट हुआ है, कुछ पोर्शन मार्जिन का ये पास ऑन कर पाए हैं और कुछ अभी भी नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण कि एबिटा स्पेशलिटी केमिकल में भी इम्पैक्ट होते हुए हमने देखा है। इनका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट सबड्यूड रिजल्ट हम कह लें था और मार्जिन श्रिंक हुई थी, इसके कारण कंपनी के स्टॉक प्राइस में अंडर परफॉर्मेंस देखा गया था। अदरवाइज अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में जिस तरह से कि ग्रोथ हमने इस चुनने के पीछे एक और रीज़न है कि कंपनी तो एक अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप पोजीशंस होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, तो कंपनी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में 2022 से लेकर 2025 के बीच का अगर हम देखें, कंपनी बता रही है कि 2050 करोड़ रुपए अपने कैपेक्स प्लान पे खर्च करेगी। मतलब एक सब्सटैंशियल पोर्शन कह लें कि खर्च करेगी, और जिससे कि एक अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। और कंपनी अभी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठी हुई है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कंपनी की। तो एक अच्छे मुनाफे के लिए इस कंपनी में निवेश करना मुझे लगता है कि बहुत ही प्रूडेंट आइडिया होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंचन फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये थे संतोष सिंह जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।